BN24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और ख़ास इसलिए है क्योंकि एजुकेशन से संबंधित है। क्योंकि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चे, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो हरियाणा प्रतिभा खोज यानी कि मिशन बुनियाद और सुपर 100 जो स्कीम हरियाणा सरकार ने निकाली है, ये स्कीम उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ये सोचते हैं कि उनके पास एजुकेशन के लिए दिमाग तो है, लगन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत आती है। तो वो इस स्कीम के माध्यम से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो इस स्कीम से जो भी संबंधित जानकारी है वो तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे हम रूबरू होंगे और पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 25 और 31 है। 25 किसकी है और 31 किसकी है वो जानेंगे हम अधिकारियों से। तो वीडियो शेयर जरूर करें ताकि एक वीडियो आपके बच्चे का भविष्य बदल दे। असंध शहर के PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को खंड असंध शिक्षा 8वीं तथा 10वीं के मेधावी छात्रों के लिए खंड स्तरीय बुनियाद एवं सुपर 100 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आयोजन में असंध SDM वीरेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की तथा जिला शिक्षा अधिकारी करनाल राजपाल चौधरी एवं श्रीमती सुदेश ठुकराल जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी करनाल विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। श्रीमती उर्वशी विज जिला परियोजना समन्वयक करनाल भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी असंध बलजीत सिंह ने की। विद्यालय प्राचार्य पवन कुमार ने समारोह में आए हुए अतिथि अध्यापकों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि इस योजना में खंड असंध के 44 स्कूलों में करीब 700 विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त खंड के सभी विद्यालयों के मुखियों तथा उनके साथ स्कूल प्रबंधन कमेटी के प्रधान भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8वीं 10वीं के 3 टॉप विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। जिन विद्यार्थियों का सुपर 100 में चयन हुआ है, विकल्प संस्था द्वारा तैयार की गई वीडियोग्राफी बच्चों को दिखाकर साथ ही प्रश्नोत्तरी भी की गई ताकि वह बुनियाद और सुपर 100 के सभी बिंदुओं को अच्छी तरह से समझ सके। इस मौके पर SDM ने कहा कि गरीब विद्यार्थियों के लिए हरियाणा सरकार की शिक्षा विभाग की यह महत्वपूर्ण स्कीम है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी बुनियाद की परीक्षा में बैठकर सुपर 100 की तैयारी करके महंगे कोचिंग सेंटरों की बजाय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अच्छे संस्थान में मेधावी नीट और इंजीनियर की तैयारी बिना भारी भरकम रकम दिए कर सकते हैं और अपना उज्जवल भविष्य चुन सकते हैं। और इस कार्यक्रम पर पहुंचे हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने क्या बताया, इस पूरी स्कीम के बारे में आप स्वयं सुने। बड़े होके हमें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए ताकि हमारा जो आने वाला जीवन है वो बढ़िया हो, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अच्छी से अच्छी शिक्षा ले सकें। और अच्छी से अच्छी शिक्षा लेने के लिए जो कार्य हमें करना है, जो बच्चों को करना है, वो बच्चों को करना है कि उनको मेहनत करके एक बढ़िया से कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। और उस बढ़िया से कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को जो मार्गदर्शन यहाँ सुबह से दिया जा रहा था, उसके लिए हरियाणा सरकार ने पॉलिसी निकाली जिसके साथ विकल्प फाउंडेशन के साथ MOU साइन हुआ और विकल्प फाउंडेशन तारनहार बना हमारा। जब विकल्प फाउंडेशन से कोचिंग लेके बच्चे हमारे IIT में और मेडिकल में जाते हैं तो कोई बड़ा इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनेगा, तो हमारे दोनों मकसद पूरा होते हैं। और हर बच्चे की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी तरक्की के लिए मेहनत करे। तो आप लोगों से तो मेरा इतना ही अनुरोध है, ज़्यादा लंबा बात नहीं करूँगा, कि आज से ही मेहनत के लिए तैयार रहना है। मिशन बुनियाद का पेपर देना है, उसकी तैयारी शुरू करनी है। सुपर 100 का देना है, उसकी तैयारी करनी है। जो बोर्ड की परीक्षा देनी है उसकी तैयारी करनी है। जो स्कूल एग्जाम देना है उसकी तैयारी करनी है। साथ में जो हमने दूसरा पक्ष बुलाया था वो बुलाए थे माता पिता के, बच्चों के साथ उनके माता पिता भी आएंगे। जो बच्चे का शिक्षा दिलवाने की जिम्मेवारी है वो माता पिता से शुरू होती है, देने की जिम्मेवारी हमारी है टीचर्स की। परंतु एक बात देखने में आती है कि हमारे पास बच्चा 6 घंटे के लिए आता है और 18 घंटे वो माता पिता के पास रहता है। यदि माता पिता भी अपने बच्चे का प्रति ध्यान देना शुरू कर दें
यदि माता पिता ये सोचना शुरू कर दे कि मेरा बच्चा पढ़ के काबिल बने, तो वो बच्चा पढ़ के काबिल बनेगा। माता पिता को सिर्फ सोचना है, जबकि मैं आप लोगों के बीच में से हूँ। माता पिता ये सोचते भी नहीं है बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं। बस हमने पैदा हुआ था स्कूल में दाखिल करा दिया, यहीं तक अपनी जिम्मेवारी समझ लेते। माता पिताओं से अनुरोध मेरा इतना है कि आप अपने बच्चे को रोज स्कूल भेजें। जब वो घर पे जाता है तो उससे पूछें क्या स्कूल में किसी ने पढ़ाया था, और यदि स्कूल में पढ़ाया था तो घर पे भी बच्चा पढ़े। इसकी निगरानी भी तो हमें ही करनी है। बच्चा आया, उसने अपना बैग रखा और वो है ना खेलता रहा, पड़ोसी के बैठे, आपने किसी सहेली के पास कोई लड़की चली गई, कोई भाभी है उसके साथ बैठ के बातें मारी। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी है माता पिता की। यदि माता पिता अपनी जिम्मेवारी समझ ले तो जो ये गरीबी रूपी दाग हमारे पास ऊपर लगा हुआ है ना, बुरा मत मानना, वो केवल मात्र इसी वजह से लगा हुआ है कि हम अपने बच्चे की पढ़ाई के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। माता क्या करती हैं, जैसे ही शाम होने लगेगी अपना घर इत्यादि का काम निपटा के और फिर टेलीविजन चला के बैठ जाएंगी। अरे भाई, टेलीविजन देखना जरूरी है, अगर इस गरीबी के चंगुल से बाहर निकलना जरूरी है। इस चंगुल से यदि बाहर निकलना है तो अपने बच्चे के साथ बैठे। माँ की जिम्मेवारी बनती है अपनी बेटी के पास बैठे, उसको कहे कि बेटी मैं बैठ के ये काम करती हूँ, तू पढ़। या नहीं बनती है टीवी देखने की बनाए जी। जो ये स्कीम चलाई है तो इससे बच्चों को किस तरह से फ़ायदा होगा, क्योंकि जो लोकल एरिया में बच्चों को ज़्यादा जानकारी नहीं इसके बारे में। सर, आज जैसे प्रतिभा हरियाणा खोज प्रतिभा के तहत हम लोग यहाँ मौजूद हैं, तो जो 2 प्रोग्राम है सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा और विकल्प फाउंडेशन मिलकर के चला रहे हैं। तो इसमें बेसिकली बच्चों के अंदर का जो माइंडसेट है उसको हम क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसा माइंडसेट कि बच्चे पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, शिक्षक पढ़ा भी रहे हैं, बट पढ़ाई करनी कैसे, वो चीज़ हम बता रहे हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं और उनको नहीं पता उनको पढ़ना क्या है, लाइफ में कौन सी परीक्षा है जिसकी तैयारी करनी है, तो वो तैयारी हम इसमें कराते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, बच्चों को जो दिक्कतें आती जो मैंने बताई भी थी कि बच्चे जब किसी प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो उनको पूरी जानकारी नहीं होती है। अगर आप देखेंगे इसका नाम अवेयरनेस रखा हुआ है, अवेयरनेस को हिंदी में बोलते हैं जागरूक। तो आज हमने बच्चों को जगाने की कोशिश करी है, जो ऑलरेडी जगे हुए हैं उनके टीचर्स को बुलाया गया है, SMC मेंबर्स को बुलाया गया है, और इस खोज जो प्रतिभा खोज के माध्यम से हमने ये कोशिश करी कि बच्चों को जो बेसिक चीज़ें हैं, डिटेल्स प्रोग्राम वो बता सकें और आने वाली परीक्षाओं के लिए कैसे तैयारी करनी वो बता रहे हैं हम लोग। साल से पूरे हरियाणा, पूरे भारतवर्ष में हरियाणा में वैसे बहुत बड़ी विडम्बना है, 25 साल से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ हरियाणा सरकारी स्कूलों से। 100 की पहले बैच की वो बेटी है जी, हमारे सुपर 100 का जो पहला बैच था उसमें से काजल बिटिया है। तो ये सुपर 100 भी तो सरकार के द्वारा चलाई गई एक मुहिम है। जब जागो तभी सवेरा, तब भी कोशिश थी, अब भी कोशिश है, आगे और अच्छी कोशिशें होने लगेंगी। तो जो भी कोशिश है उसको सराहना चाहिए। मैम, यदि जो बात करें हम क्लासेस के अंदर बच्चों के डाउट्स होते हैं, हाँ, तो उसको कैसे क्लियर किया जाएगा उसके अंदर? देखिए, मिशन बुनियाद में ऑनलाइन होता है। इसमें सेंटर्स बने हुए हैं, हमारे 103 सेंटर है पूरे हरियाणा में, और यहाँ पर स्क्रीन पे टीचर पढ़ाता है, स्क्रीन पे बच्चे पढ़ रहे हैं, माइक है उनके पास में, कैमरा होता है जिससे बच्चे दिखाई देते हैं अध्यापक को जी। इसमें क्या होता है, बच्चा डाउट के लिए हैंड रेस करता है, साथ के साथ होता है दोनों इसमें। हाँ जी, दोनों चीज़। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बच्चा फिजिकली हमारे पास में, हमें लगता है कि हम फिजिकली बच्चों के पास में, कोई ऐसा नहीं लगता कि स्क्रीन पे हो रहा है, क्योंकि हम बच्चों से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब बच्चे से हमारा वार्तालाप हो पाता है। कक्षा के दौरान भी बच्चा डाउट पूछता है, हमारे CCs होते हैं वहाँ पे, सेंटर कोऑर्डिनेटर्स, जो बच्चों की सहायता करते हैं। जैसे स्क्रीन की सारी स्क्रीन हमारे सामने होती है, बच्चे का हैंड रेस होता है तो येलो हैंड आ जाता है उसी पे। हम सेंटर का नाम बोलते हैं, जैसे हसंद है तो हम बोलते हैं हाँ यहाँ से हैंड रेस है, पूछिए बेटा क्या डाउट है, तो बच्चा वहाँ से डाउट पूछता है। एक बच्चा डाउट पूछता है, बाकी के सेंटर के कई बच्चों का सेम डाउट होता है, वो भी क्लियर हो जाता है।
बहुत रहना अच्छे से। खाना शिक्षा वगैरह सब फ्री है। हाँ जी, तो ये 11वीं 12वीं की, लेकिन इन चीज़ों के लिए तैयारी हो जहाँ के लिए प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो कोटा में जाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए निःशुल्क है। वहाँ पर कई लाखों रुपए खर्च करके वहाँ कोचिंग दी जाती है। के बारे में जानना चाहेंगे, जैसे बुनियाद और 100 के ऊपर ये किस तरह से स्कीम काम करेंगे? सर यदि मैं इसके लिए आपसे बात करूं तो सबसे पहले हमने सुपर 100 के नाम से स्कीम लेके आए थे, जो 10वीं में वाले बच्चों को +1 में हम रेजिडेंशियल ट्रेनिंग देते थे। तो जब उसकी सक्सेस हमने देखी, उससे फिर हमें लगा कि इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम बच्चे 10वीं में ना आइडेंटिफाई करके हम 8वीं से ही आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया और फिर मिशन बुनियाद शुरू हुआ। मिशन बुनियाद में हम 8वीं का बच्चा जो 9वीं में जाता है उसको सेलेक्ट करते हैं। 2 साल उनको ऑनलाइन कोचिंग देंगे और इसके लिए जिला करनाल में 5 सेंटर है, जो आपके यहाँ संध में भी एक सेंटर है ना बुनियाद का चल रहा है। और फिर सुपर 100 को बढ़ा के भी सुपर 600 कर दिया गया है, जिसका सेंटर भी रेवाड़ी से बदल के अब कुरुक्षेत्र में हो गया है। तो वहाँ पर बच्चों को रेजिडेंशियल +1 के बाद फिर वहाँ रेजिडेंशियल 2 साल के लिए उनको कोचिंग देंगे, IIT की और नीट की। और बड़ा ही सफल बढ़िया कार्यक्रम है। जो वंचित बच्चे थे, जिनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो कोचिंग इत्यादि अपने बच्चों को दिलवा सके, तो हरियाणा सरकार ये सारा खर्च वहन करती है और विकल्प फाउंडेशन के साथ हमारा MOU है, वो इसमें सारी व्यवस्था उसकी रहती है। और जो इसकी सफलता है वो बहुत बड़ी है, जो आप लोगों ने प्रोग्राम में देखी भी होगी। सर, जिस तरह से बच्चों के अंदर टैलेंट है, लेकिन कई जगह सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, तो वहाँ बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। टीचर्स की कई जगह दिक्कत है, परंतु इसके लिए जो अभी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, पिछले 5-7 दिन में भी हमारे कुछ भर्तियाँ हुई है और आने वाले 10-15 दिन में भी 6-7 हज़ार टीचर्स HKRM से आ रहे हैं। तो इसको भी सरकार है ना वो जल्दी दूर कर देगी इस समस्या को भी। और लगता है कि सरकारी स्कूल है ना उनके दिन अच्छे आए हुए हैं और अच्छे आएंगे। अब अभिभावकों को क्या कहना चाहोगे जो ये स्कीमें सरकार? मैं तो अभिभावकों को यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे माता पिता हैं बच्चों के, कि वो अपने बच्चे पर है ना प्रॉपर ध्यान दें, उसको एक गाइड के रूप में, एक मेंटर के रूप में यदि माता पिता भी सहयोग करेंगे और हमारे टीचर और हम सब मिलके इन बच्चों को कामयाब कर लेंगे और बच्चे हमारे कामयाब होंगे, तो ये देश है ना तरक्की करेगा, नाम होगा उनका भी, इस समाज का भी, हरियाणा का।